नमस्कार, वेलकम आप सबों को अनअकैडमी पे। प्यारे बच्चों, आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप वहाँ से भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी हमारे कई चैप्टर्स डाउनलोड किए गए हैं। ठीक है। नमस्कार, मैं अनिल कुमार। आप सबों को हम अपने YouTube चैनल एके सा मैथ्स पे वेलकम है, स्वागत है। तो आज हम लोग इतनी भीषण गर्मी में अपना अगला टाइप लेके चलते हैं, वो है सिंप्लीफिकेशंस। ठीक है। वाक्यों के आधार पे हम क्वेश्चंस लिखेंगे नहीं, लेकिन हम क्वेश्चन समझा देंगे। क्वेश्चंस में लिखूंगा नहीं, क्वेश्चंस लेकिन मैं समझा दूंगा। वो क्वेश्चंस क्या होगी सो। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चंस है यहां पे, पहला सवाल एकदम मजेदार क्वेश्चन। 311 गुना 3011 गुना 3012 है। 3011 इंटू 3012 में कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब छोटी संख्या घटाया जाए। स्मॉलेस्ट नंबर, छोटी संख्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग होगा। अब यहां पर सभी बच्चे लोग ध्यान देंगे। एक सवाल यहां पे है, जैसे कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, तो इसका सॉल्यूशन यहां पे मैं कर रहा हूं। 3011 गुना 3012 है, तो 3011 गुने, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3011 प्लस 1। अब यहां पे गौर करेंगे, 3011 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3011 हो जाएगा। चलिए बस आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है तो यहां पे हमको अगर a के प्लेस पे इतना है तो 2a लगाना पड़ेगा। और 2a लगाने का मतलब है कि आपने इस पे यहां पर 3011 और ऐड किया है, तो यहां पे 3000। अब यहां पे देखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab के जगह में अगर छोटी से छोटी संख्या देंगे, क्या देंगे? 1 देंगे। और b का स्क्वायर हो गया तो a 1 का स्क्वायर हो गया। तो आपने कहां पे क्या किया वो चीज मैं बताना चाहूंगा। आपने कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए ये यहां तक सही था, ये सही किया आपने। 3011 को 1 से गुना किया, 3011 एक बार लिखा। मैंने 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि यहां पे ये 2ab होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि यहां पर ये 2 बार है। 3011 और 3011 2 बार है, मतलब एक बार मैंने 3011 जबरदस्ती से लिया है। तो यहां पर देखा जाए तो 3011 एक बार माइनस करेंगे और फिर एक बार -1 करेंगे, क्योंकि ये भी हमारे क्वेश्चंस में नहीं था। ये भी हमने प्लस किया, ये भी। ये इतना क्यों किए? क्योंकि ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर बनाएगा। अब यहां पर हम लोग देखेंगे तो अब देखा जाए कि 3011 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3012 होगा। क्वेश्चन कहता है कि इतना तो मैंने किया कंप्लीट वर्ग बनाने के लिए। अगर कंप्लीट वर्ग बनाना है तो कितना घटाना पड़ेगा? तो हमारा आंसर होगा 3012। ठीक है। तो एक सवाल है बच्चों, देखिए इसे बच्चा सवाल नहीं है, मजेदार सवाल है। ठीक है। तो क्वेश्चंस देखते चलेंगे आगे। दूसरा सवाल, तो सब बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चंस करिए। ठीक है। क्वेश्चंस ये दिया गया है, ठीक है, 16a स्क्वायर माइनस 12a, 16a स्क्वायर माइनस 12a में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि वह एक कंप्लीट स्क्वायर बनाएगा? मैं कितना नंबर जोड़ा जाए? सवाल को आप लोग लिख लिए होंगे, इंग्लिश में समझा दूं। 16a स्क्वायर माइनस 12a के एक्सप्रेशंस में कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर को ऐड करेंगे कि वह जो बनेगा वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। सवाल मैं लिखा नहीं पाऊंगा। पीडीएफ अगर आप लोग डाउनलोड किए हैं तो क्वेश्चन नंबर 14 है और टाइप नंबर 7वां है। टाइप नंबर 7वां है, क्वेश्चन नंबर 14 है। पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा जो नहीं किए थे। तो 16a स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 4a का होल स्क्वायर माइनस 2, a के जगह में होगा 4a। ठीक है। मुझे यहां पे क्वेश्चन में दिया गया 12, लेकिन मुझे 12 लाना है, तो 12 कैसे आएगा? तो सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिए, कुछ मत कीजिए, 4 को ढक दीजिए। अगर 4 को ढक देते हैं तो 2 यहां पर देखा जाए तो 12 है, ये 3 होगा।
और यहाँ पर 12 ये है तो 2 हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर 2 से 2 नहीं हटेगा तो 12 ये का वैल्यू कैसे दिखेगा, है ना। तो ध्यान देंगे b का मतलब जब 3/2 हम लिखे हैं तो b स्क्वायर का मतलब कितना होगा 3/2। तो यहां से यहां तक क्वेश्चन था, आपने ऐड कितना किया 3/2 का होल स्क्वायर ऐड किया। तो देखा जाए तो कहने का मतलब है 4a माइनस 3/2 का ये होल स्क्वायर बना। तो आपने जोड़ा कितना 3/2 को जोड़ा, तो 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9/4। ये 9/4 जो हो गया ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो सब बेहतर क्वेश्चन है। अगला सवाल है, ठीक है, वह सबसे छोटी, लिख लीजिएगा, वह हिंदी से मैं क्वेश्चन नंबर करवा रहा हूं इसमें 16, वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है जो 16, 20, 24 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होता हो। कहने का मतलब 16, 20, 24 से भाग लगने वाली पूर्ण वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग भाग लगने वाली सबसे छोटी, और क्या होना चाहिए पूर्ण वर्ग होगा। इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान देंगे, व्हाट नंबर, वह कौन सा नंबर होगा जो 16, 20 और 24 है, 20 और 24 से आराम से डिवाइड लगेगा और वह एक कंप्लीट स्क्वायर होगा। तो आपको मैं बता देना चाहूंगा कि 16, 20 और 24 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन ढूंढेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे तो 16, 20 और 24 का सबसे पहला चीज ध्यान दीजिए कि वह नंबर कौन होगा जो कटेगा। तो 16, 20, 24 का अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं, 16, 20, 24 का एलसीएम 120 तो नहीं होगा, 120 नहीं, 16 से नहीं कटेंगे। एक बार बना के देख लीजिए, 4 चौक 16, 4 पंच 20, 4 छक 24, 4 5 6 का एलसीएम 60, 4 से काटा था, एलसीएम हो गया 240। तो 240 वह पूर्ण वर्ग है नहीं। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वहां पे सिखाया था मैंने, 240 अगर 2 से फैक्टराइज करते हैं तो 120, फिर 2 से करते हैं फिर 60, फिर 2 से करते हैं फिर 30, फिर 2 से करते हैं फिर 15। कहने का मतलब है यहां से यहां तक एक कंप्लीट नंबर है, एक कंप्लीट नंबर है, एक 15 और इसको चाहिए। कहने का मतलब है 240 में अगर हम लोग 15 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह नंबर जो बनाएगा यह परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। तो 12 से इंटू करेंगे, 12 दूनी 30 और 60 3600, तो आपका आंसर हो जाएगा 3600। तो ये ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। वह सबसे छोटी स्मॉलेस्ट नंबर कौन होगा जो सबसे पहले 16, 20, 24 से कटेगा। तो वह सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 240 था। 240 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए उसमें 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी वह परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो कहने का मतलब है 240 में अगर 15 से हम इंटू करेंगे तभी वह जो नंबर होगा वह मेरा परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो कहने का मतलब 240 में अगर इंटू हम 15 कर देते हैं तो 3600 विल बी माय परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है सही है, वह सबसे छोटी संख्या, बिल्कुल सही है ऑप्शंस, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे तो एक एक सवाल मैं बता रहा हूं जो एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है, और लॉजिकल बच्चे लोग यही सब क्वेश्चन में फंसते हैं, बाकी छोटा छोटा क्वेश्चन तो आराम से कर लेते हैं। सवाल यह है कि तीन क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग, जो बच्चे लोग हिंदी वाले हैं वो क्वेश्चन सुन रहे हैं तो लिख लीजिएगा, ठीक है। बाकी पीडीएफ डाउनलोड किए तो क्वेश्चन नंबर 17 है, तीन क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 365 है, तदनुसार उन संख्याओं का योग कितना होगा। इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, द स्क्वायर ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स विल बी 365, ठीक है। अगर इसको देखें तो तीन क्रमागत, एक x होगा, एक x+1 होगा और x+2 होगा। तो कहता है अगर इनका स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं, स्क्वायर करके जोड़ने पर 365 होगा। पहले बेसिक से देख लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा x², इसको तोड़ेंगे x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस x² प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 365। ऑल माय डियर स्टूडेंट, 4 और 1 5, 5 उधर घट जाएगा 360, x² और x², 2x² एक 3x²। कहने का मतलब 3x² प्लस 6x बराबर 360। फिर 3 से काटेंगे, 3 से काट दीजिए, बचेगा x² प्लस 2x माइनस 3 से काटिएगा तो 120, इधर आ जाएगा 120। अब सभी बच्चे ध्यान देंगे, यहां पर 120 प्लस में था, इधर आ गया 120 में। गुना दो को किन दो नंबर में तोड़ें कि गुना करने पर आपका इसका गुणनफल के बराबर 120। कहने का मतलब x² प्लस माइनस प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इक्वल टू 0। x कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस 12 माइनस 10 कॉमन निकाल लेंगे
x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब ध्यान देंगे x माइनस 10 और x प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ पर x का वैल्यू जो होगा वो 10 होगा और यहाँ पर x का जो वैल्यू होगा माइनस 12 होगा। इसको तो नेग्लेक्टेड कर देते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन कहता है उन संख्याओं का योग कितना होगा। एक हमारा हो जाएगा 10, x प्लस 1 हो जाएगा 11 और x प्लस 2 हो जाएगा 12। तो इसका योग पूछ रहा है, सभी को जोड़ने पर हमारा आंसर होगा 33, ठीक है। हमारा आंसर होगा 33। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि हम लोग इसको बनाएंगे कैसे। ये 30 है, पहला ऑप्शन 30 है, दूसरा ऑप्शन 33 है और ये 36 है और ये 45 है। हम लोग इसको ऑप्शन से करते हैं। तो ऑप्शन से कैसे करते हैं वो ध्यान दीजिएगा। तीन लगातार संख्याओं का योग 30 होगा। बताइए, 9, 10, 11, 9, 10, 11, इन तीनों को जोड़ने पर 30 होगा। तो 9 का स्क्वायर होगा 81, इसका स्क्वायर होगा 100 और इसका स्क्वायर होगा 121। एक और एक जोड़ने पर 2 आता है, 365 नहीं आ रहा है। कहने का मतलब ये गलत है, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन 33 है। 33 जब होगा तो एक होगा 10, एक होगा 11 और एक होगा 12। अब मुझे बताओ 10 का स्क्वायर 100, इसका स्क्वायर 121, इसका स्क्वायर 144, 4 और 1 5, जोड़ने पर अब देखिए 165, 365 आ रहा है, 365। मेरा आंसर जो होगा वो इन तीनों को जोड़ दीजिए, 10, 11, 12, आंसर हो गया 33, ठीक है। तो ध्यान देंगे, एक एक क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से देखते जाइएगा और सीखते जाइएगा, ठीक है। तो हम लोग आगे क्वेश्चन देखते जाइएगा, एक एक सवाल में लिखाते जा रहा हूं, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल 120 है, मतलब द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 120, दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों बोल, तथा उनके वर्गों का योग 289 है, तथा इनके वर्गों का योग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 289। कहने का मतलब द स्क्वायर ऑफ सम इक्वल टू 289। दोनों तरीके से मैं बोल दे रहा हूं। अब यहाँ पे आप मुझे बताओ कि क्या हो सकता है। यहाँ पर कहने का मतलब अगर इसको बनाना है तो क्वेश्चन कहता है तो संख्याओं का योग कितना होगा, x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा, वाट। अब यहाँ पे गौर करेंगे, यहाँ पर देखिएगा कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। अब यहाँ पे x प्लस वाई का मान निकालना है और ये वैल्यू दिया गया है 289 प्लस 2xy। जब इसको हम लोग 2 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 240। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब जब इसको हम लोग ऐड करेंगे 529 होगा और 529 का वर्गमूल जो होता है 23 होता है, इससे ये कट जाएगा। कहने का मतलब x प्लस वाई बराबर 23 आंसर, ठीक है। अब इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग देख के कैसे बना सकते हैं वो ध्यान दीजिएगा। देख के इसलिए बना सकते हैं कि 120 है तो यहाँ पर देखा जाए कि 15 गुना 8 बराबर 120 होता है और 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64 होता है। और जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 289 होगा। तो हमारा आंसर जो होगा, कहने का मतलब 15 प्लस 8 इक्वल टू 23 होगा। ये थोड़ा लॉजिक लगा के बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से एक एक क्वेश्चंस को हम लोग देखते चलेंगे। तो सब क्वेश्चंस को आप इस तरह हल ना करके आप इस तरह भी हल करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चंस आप लोग PDF भी जरूर डाउनलोड किए होंगे, वहां से भी आप देख सकते हैं। बाकी मैं इंग्लिश हिंदी से दोनों क्वेश्चन समझा दे रहा हूं, ठीक है। एक नीचे यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल दिया गया है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है, यदि एक संख्या 5 है। क्वेश्चन नंबर 24 है, यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूं। कहता है दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है। दो संख्याओं के वर्गों का योग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 386, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू नंबर इक्वल टू 386 इफ फर्स्ट नंबर, अगर x बराबर मान लीजिए 5 दिया गया है तो y बराबर क्या। बहुत आसान है ये। कहने का मतलब है x का वैल्यू अगर हम लोग 5 बैठाते हैं, 5 का स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 386। अगर हम लोग इसमें 25 ले जाके घटा देते हैं तो वाई स्क्वायर बराबर 386 में 25 घटा दीजिए तो हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 6 में 5 चला गया 1, 8, 2, 361। तो यहाँ पे y जो होगा 361 का वर्गमूल 19 का स्क्वायर, ये कट गया तो y का मान जो होगा 19, y का वैल्यू जो होगा 19 होगा, ठीक है। एक एक सवाल हम लोग बेहतर तरीके से देखते चलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल है
तो इंग्लिश वाले बच्चे लोग को तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अब लैंग्वेज से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में बोल दे रहा हूं। अगला सवाल यह है आपका, ध्यान दीजिएगा, कहता है वह संख्या जिसके, क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन कहता है वह संख्या जिसका वर्ग संख्याओं के 68 तथा 38 के वर्गों के अंतर के बराबर है। कहता है वह संख्या का वर्ग 68 का होल स्क्वायर माइनस 32 का होल स्क्वायर के बराबर में है। कहने का मतलब यह है कोई नंबर्स है जिसका स्क्वायर जो है इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस है। कहने का मतलब x है। अब इधर देखिएगा एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ दीजिए। जब इन दोनों को जोड़ देंगे 68 प्लस 32 माइनस 68 माइनस 32, इधर गौर करके देखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 36, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3600, एक्स स्क्वायर बराबर 60 का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा, एक्स बराबर 60। वह जो संख्या है वो कितना है, 60 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरीके से एक एक क्वेश्चंस को हम लोग बेहतर तरीके से देखते चलेंगे, ठीक है, बनते जाएगा। जो दिक्कत होगी हम लोग आपके लिए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, बाकी आप लोग एक एक सवाल को बढ़िया से बना लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन एक है, लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि x का वर्गमूल, क्वेश्चन नंबर 64, कितना सवाल तो मैं नहीं करा पाऊंगा। x का वर्गमूल y का घनमूल है, x का वर्गमूल y का घनमूल है, x का वर्गमूल y का घनमूल है। तो x और y के बीच संबंध क्या है? अगर देखा जाए x का 1/2, y का 1/3 है। अब ये इसको हटाना है तो हम लोग दोनों तरफ पावर 6 कर सकते हैं। 6 से यहां भी गुना कर दीजिए, 6 से यहां, तो 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। कहने का मतलब x का क्यूब बराबर y का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो बेहतर तरीके से देखेंगे x क्यूब बराबर y स्क्वायर। तो इसी तरीके से हम लोग आगे चलते जाएंगे। अब हम लोग का एक टाइप और इसमें बचा है, शांत दशमलव और अशांत दशमलव के आधार पे, ठीक है। तो इसमें और 2, 4, 5 क्वेश्चंस कराते हैं, लेकिन एक्चुअली बहुत अधिक पसीना आ रही है, गर्मी बहुत अधिक है, तो आप लोग ध्यान देंगे, बेहतर तरीके से लगे रहें और एक एक क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से देखिएगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशंस के आगे पार्ट को लेके, तो ये हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। ओके, गुड बाय।